हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम डैनी सोलंकी और हम अभी सीरीज को देख रहे हैं। सीरीज का नाम है हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक, अपनी पहली किताब कैसे लिखें। तो इस सीरीज में हम अभी तक एपिसोड 6 तक कवर कर चुके हैं और जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमने बात की थी कि अपना आइडिया, अपना बुक का जनर कैसे पहचानना है, कैसे फाइंड करना है। आई होप आपको अपना आइडिया मिल चुका होगा। ठीक है, मैंने उसके साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके भी समझाया था, तो आई होप आपको अपना आइडिया मिल गया होगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जंप करने वाले हैं और इस एपिसोड का नाम है आउटलाइन। आउटलाइन क्या होती है? आपको अपना आइडिया मिल चुका है, अब उस आइडिया को आपको एक शेप। सपोज कीजिए कि आप एक कहानी लिख रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ लव स्टोरी। ठीक है, एक प्रेम कहानी आपको लिखनी है। तो अब किताब लिखना शुरू कहाँ से करें? आई होप जब आप एक आइडिया सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में, आपके जहन में वो आइडिया चल रहा होगा कि यार मुझे इस कैटेगरी में, इस थीम पर एक किताब लिखनी है, तो आपके दिमाग में एक रफ सी स्टोरी भी चली। या इस किताब में ऐसा होगा, हीरो ये काम, ये ऐसा होगा, हीरो है जो एक्ट्रेस होगी वो इस तरह से होगी, दोनों इस तरह से मिलते होंगे, इस तरह से दोनों में प्यार होता होगा, इस तरह से दोनों सेपरेट होते होंगे और इस तरह से इस बुक की एंडिंग होगी। अभी के लिए आपने सोचा है, बाद में हो सकता है एंडिंग अलग हो, उसके बारे में हम बाद में बात करें। पर ये जो चीज़ है कि फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, इस तरह से जो मोटी मोटी आपकी स्टोरी की जो हेडलाइंस हैं उनको आप एक कुछ चिट्स में नोट कर लीजिए और उनको स्टिकी नोट्स की तरह अपनी दीवार पे लगाइए। वो जो फ्रेमवर्क बनेगा कि फर्स्ट स्टेप ये, फिर ये, वो होगा आपका आउटलाइन ऑफ द बुक। तो किताब की आउटलाइन क्या होती है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आउटलाइन बनानी कैसे है? सपोज कीजिए हम एक स्टोरी का एग्जांपल लेते हैं, टू स्टेट, जो आई थिंक मूवी भी है और चेतन भगत की वन ऑफ द पॉपुलर बुक भी है। तो टू स्टेट मूवी हम लोगों ने शायद सबने देखी होगी। तो उस स्टोरी का आउटलाइन अगर हमको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कॉलेज में एक स्टार्टिंग है, वो डिप्रेशन में होता है हीरो, फिर वो डॉक्टर को कहानी सुना रहा है, तो कॉलेज में मिलता है। उसके बाद में दोनों में प्यार होता है, थोड़ा बहुत फन फैक्ट उसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद में दोनों का सेपरेशन, फैमिली को मिलाने की कोशिश में दोनों ही अलग हो जाते हैं और फाइनली दोनों मिल जाते हैं। तो इस तरह इसमें आप एक बार रफ आउटलाइन बना लीजिए। हो सकता है उसमें आपको 3 टॉपिक ही मिले, हो सकता है उसमें आपको 4 हेडलाइन ही मिले, लेकिन एक बार जब आप बना लेंगे तो उसके बाद में फिर आप उसके अंदर 2-3 हेडलाइन और ऐड कर सकते हैं जब आप उसके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे। तो आउटलाइन बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है, अगर आपको किताब लिखना शुरू करना है ना, तो उसके लिए आपको किताब की आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। आउटलाइन आपको पता है कैसे बनानी है, क्योंकि आपकी किताब है, आप सोच रहे हैं, आपके जहन में एक कहानी चल रही है, उस कहानी के मोटे जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे और उनको स्टेप वाइज अरेंज कर देंगे हम लोग कि पहले ये, फिर ये। और जब आप उन सबको मिलाएंगे एक तरह से, तो जो सर्कल बनेगा उसी को हम बोलते हैं किताब की आउटलाइन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैंने एक एग्जांपल भी देके समझाया अभी आपको टू स्टेट का। तो इस तरह से आप थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। अब आपका आइडिया फाइनलाइज हो चुका है, अब आपको उसे कुछ टुकड़ों में तोड़ना है, मोटे टुकड़े। हो सकता है वो 4 हो, 5 हो, 10 हो, इट डिपेंड्स ऑन। तो उस तरह से आपको लिखना है कि यार इस तरह के कुछ मेरी किताब की हेडलाइंस हो गई है। और जो हेडलाइंस आपने बनाई है, सपोज कीजिए आपने फर्स्ट में बनाई है कि एक सैड स्टार्टिंग आप देना चाहते हैं किताब की, तो आपने लिख दिया कि सैड स्टार्ट। ठीक है, और फिर बाद में आप फ्लैशबैक देना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया कि फ्लैशबैक। फिर उसमें आपने लिख दिया कि हीरो एंड हीरोइन मीट, दे फॉल इन लव एंड देन दे सेपरेट ड्यू टू सम ट्रेजेडी एंड देन फाइनली दे मीट इन अ काइंड ऑफ एनीथिंग, बिजनेस मीटिंग और व्हाटएवर यू वांट। तो इस तरह से बनती है एक किताब की आउटलाइन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा।
तो आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। टेक योर टाइम, और अगले एपिसोड में जब आप जंप करें तो उससे पहले आपके पास किताब की आउटलाइन होनी चाहिए, तभी आप अगले एपिसोड से लिंक कर पाएंगे। एंड आपको आइडिया मिल गया हो तो आप थोड़ा रुकिए, इस एपिसोड को समझिए और किताब की आउटलाइन बनाने पर काम कीजिए। जब आपकी किताब की आउटलाइन रेडी हो जाए तब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बस लिखते रहिए जी जान से, ठीक है।